हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम से ठीक हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर ट्रीटमेंट के बाद होने वाले लेट एंड लॉन्ग लास्टिंग साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आपका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आपको कितने टाइम तक रहने वाले हैं। कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे जो कि 6 महीने, साल या 1 साल, 2 साल या 3 साल में ठीक होते हैं, लेकिन कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे चलते हैं आपके साथ। तो हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये कितने लंबे चल सकते हैं। तो अगर हम कैंसर ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे मैंने बताया सर्जरी, स्पेशली कीमो और रेडिएशन, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं, आप जानते हैं मैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूं। मुझे 5 या 5.5 साल हो गए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या मुझे आज भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हाँ कुछ एक हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हैं, कुछ एक टाइम के साथ रिकवर हो जाते हैं, जिसमें से एक स्टार्टिंग में ही, जैसे आपको पता है कि कैंसर ट्रीटमेंट के बाद जो है आपको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकते हैं, बॉडी पेन हो सकता है, बॉडी वीकनेस हो सकती है, आपके बाल चले जाते हैं, ऐसी बहुत सारी दिक्कत होती है। लेकिन टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ये सारी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। आपके बाल वापस आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट ख़त्म होता है आपके बाल आ जाते हैं, या वीकनेस होती है उसे आप ओवरकम कर देते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों को भी आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मेरा कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी सब कुछ हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है, सबसे पहली बात ये, मैं लॉन्ग टर्म के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, जो काफ़ी देर तक रहने वाले हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है कि फुल्ली रिकवर हम कभी नहीं होते। कैंसर के जो पेशेंट हैं जिनका ये 3 स्टेप हुए हैं वो फुल्ली रिकवर कभी नहीं हो सकते। ऐसी कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग आई थिंक चलने वाले हैं। तो उसमें से एक है, जैसे हम कैंसर से पहले थे वैसे हम नहीं हो सकते हैं, और फुली रिकवर जैसा कुछ नहीं होता। कुछ एक चीज़ें होती हैं जो आपके साथ चलती ही चलती हैं। और उसके बाद है सेकंड, एंग्जाइटी। वो किसी किसी को हो सकती है, वो डिपेंड करता है आप पे, आप कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। उसके बाद किसी किसी को एंग्जाइटी होती है, किसी को डिप्रेशन भी रहता है कैंसर ट्रीटमेंट के बाद, लेकिन डिपेंड करता है आप उससे ओवरकम कैसे करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो हाँ, ये चीज़ें एंग्जाइटी, डिप्रेशन नहीं हो सकता, वो हो सकता है किसी और वजह से हो। अब लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, नीचे ऊपर हो सकता है, वो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उससे नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग में जैसे हम कहते हैं ना कि पहले बीमार होने से पहले हम कहते हैं कि हमारा दिमाग 2-4 काम एक साथ करे तो हमें दिक्कत नहीं हो सकती थी। हम तुरंत सोचते थे हमें ये करना है, ये करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, क्या करना है, हम तुरंत कर सकते थे। लेकिन कीमो के बाद स्पेशली कहते हैं ना, कीमो ब्रेन वो उस तरह से फंक्शन नहीं कर पाता। एक तो आपको याद जो रहती हैं चीज़ें, आप स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट होता है कीमो या इसके बाद, तो आप वो चीज़ें भूलना शुरू कर जाते हैं, आपको याद नहीं रहता। आप एक रूम से दूसरे रूम में जाए तो आपको सोचना पड़ता है कि अच्छा मैं किस लिए आई हूँ, क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये फिर भी ओवरकम हो जाता है कि याद रखना। लेकिन जो मल्टीटास्किंग होती है, अगर आप 2-3 चीज़ें एक साथ करने जाओ तो वो नहीं फंक्शन कर पाता हमारा माइंड। उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, हमारे दिमाग को बहुत स्ट्रेस ले लेता है, बहुत सोचना पड़ता है। वो ऐसे तुरंत नहीं हो जाता, हमने सोचा और वो सारी चीज़ें हो गई। तो मल्टीटास्किंग में हमें आज भी दिक्कत होती है, हमें सोचने में। ये सारी चीज़ें, 2-4 चीज़ें, अगर हम 2-4 चीज़ें कर रहे हो तो वो हमें उस पर बहुत फोकस करना पड़ता है, बहुत माइंड लगाना पड़ता है, उसके बाद वो चीज़ें हो पाती हैं। और नेक्स्ट है इंसोम्निया। किसी किसी को ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली कैंसर का जो ट्रीटमेंट उसके बाद इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, और जैसे कि नींद ना आना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। किसी किसी के साथ ये बहुत ज़्यादा होती है, किसी के साथ कम होती है, किसी किसी के साथ हाँ, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट होता था उस दौरान तो होता ही है कि कितनी ही रातें निकल जाती हैं बिना सोए, नींद नहीं आ रही होती है, या चीज़ें, या उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक रहती है। लेकिन धीरे धीरे हम इन चीज़ों को तो एटलीस्ट रिकवर कर सकते हैं। आज की डेट में मुझे ये दिक्कत नहीं है, इंसोम्निया की नहीं है, या नींद नहीं आना, ये चीज़ें नहीं है। और अगर किसी को है तो इन चीज़ों को हम जो है मेडिटेशन के थ्रू भी रिकवर कर सकते हैं। थोड़ा प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इन चीज़ों को हम उसके थ्रू भी रिकवर कर सकते हैं। और नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया, एंग्जाइटी का भी हो सकता है हम कभी सोचें, उस फेज में चले जाएं कि हमने कैंसर ट्रीटमेंट हुआ था, क्या क्या हुआ था। इसके साथ डिप्रेशन भी हम सोच लेते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पता है, जैसे मुझे 5 साढ़े 5 साल हो गए, लेकिन आज भी माइंड में कहीं ना कहीं को
महीने में एक बार या 2 बार ये सोच आ जाती है, क्या आज भी मेरा कैंसर वापस आ सकता है इतने सालों के बाद? अगर आया तो फिर से वही सारा का सारा जो ये कैंसर ट्रीटमेंट इतना कुछ फिर से झेलना पड़ेगा। इन चीज़ों से हो सकता है आपको कभी कभार डिप्रेशन हो सकता है आप एंग्जाइटी में हो कभी कभार, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हावी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट है कार्डियक डिजीज़। क्या होता है, जैसे हमारा कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है, कैंसर के ट्रीटमेंट में सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, स्पेशली कीमो और रेडिएशन का जो है हमारे हार्ट पे बहुत प्रेशर पड़ता है, हमारे हार्ट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। कैंसर ट्रीटमेंट के बाद हमें रिकवर होने में, तो हमें अपने हार्ट का पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने डाइट का ख्याल रखना चाहिए, डाइट लीजिए, वॉक लीजिए और स्पेशली एक्सरसाइज खूब कीजिए, जिसके थ्रू हम अपने हार्ट को हेल्दी कर सकते हैं। साल के बाद अगर मुझे कुछ एक चीज़ें हैं, वो है एक तो हम फुली रिकवर नहीं होते हैं, वो कभी नहीं हो सकते हैं हम। कुछ एक चीज़ें हैं जो हमारे साथ चलेगी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेरे नोट्स रिमूव, मेरे आपके किसी के भी अगर नोट्स रिमूव किए गए हों, उसके साथ उसमें रेडिएशन दिए गए हों, तो ये सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि एक तो नोट्स रिमूव किए गए, फिर आपको रेडिएशन दिए जाते हैं, वो जगह हार्ड हो जाती है, तो इसकी फंक्शनिंग थोड़ी प्रॉपर नहीं हो पाती है। आपको पता है कि वो डिपेंड करता है आपके कितने नोट्स रिमूव किए गए, जितने ज़्यादा नोट्स रिमूव किए गए वो किस लेवल तक आपके जो है क्लियरेंस हुई है नोट्स की और अंडर आर्म से। तो जैसे मेरे लेवल 3 तक है, तो मुझे क्या होता है, इस बाजू की मेरी लिमिटेशन बहुत कम है। हाँ, मैं काम करती हूँ, हल्के फुल्के काम मैं सारे कर लेती हूँ, हार्ड काम मैं नहीं कर सकती, इस हाथ से मैं उठा नहीं सकती। तो क्या होता है, मुझे जो है लिम्फेडिमा की शिकायत होनी शुरू हो जाती है। किसी किसी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मुझे उतनी नहीं है। ये देखिए, ये मेरे दोनों बाजू है, मैं पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो ये अगर मेरी लिम्फेडिमा की बात करें तो आई थिंक ये स्टेज 1 पे है, बहुत कम है। कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैं काम नहीं कर सकती हूँ, मैं भारी काम नहीं कर सकती, मैं भारी कुछ उठा नहीं सकती हूँ। तो ये जो चीज़ है ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, इसकी रिकवरी नहीं हो सकती। 3-5 साल के बाद मुझे आज के डेट में क्या दिक्कत है, सबसे पहले ये है कि हम फुली रिकवर तो नहीं होते। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, जो कैंसर पेशेंट है 5 साल 6 साल या 10 साल हो जाए, एकदम प्रॉपर पूरी तरह से हमारा शरीर वैसा नहीं हो सकता है जैसे पहले था। पहली ये। दूसरी है कि हाँ, हमारे शरीर की लिमिटेशंस है, मेरे शरीर की लिमिटेशंस है, मैं वैसे काम नहीं कर सकती जैसे मैं पहले करती थी। आज थर्ड होता है कि हमारी ब्रेन, स्पेशली ये चीज़ है, ये मेरे साथ आज भी है, थोड़ी कम हो गई है, पहले तो हम बहुत ज़्यादा थी लेकिन आज कम है। ये मल्टीटास्किंग, इसमें आज भी दिक्कत होती है, एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर सकती हैं, थोड़ा चीज़ें भूल जाना ये भी होता है। ये अब थोड़ा कम है, पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन हाँ, ये 2 से 3 चीज़ें आज भी हैं। तो ये था वीडियो लेट एंड लॉन्ग लास्टिंग साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।